हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो टेस्ट सीरीज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आज मैंने रखा है सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी 30 क्वेश्चन का सीट। क्योंकि आप जो 67 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी में आपने देखा होगा कि हिस्ट्री से करीबन आपको 30+ ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इस तरह की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। केवल आपको हिस्ट्री से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस का सेट मिलेगा और ये सेट आप ज़रूर लगाएं। ये सेट ही नहीं बल्कि इस चैनल पे जितने भी सेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो सारे सेट की टेस्ट आप लगाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको 67 बीपीएससी या फिर सीडीपीओ में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेट को। क्वेश्चन है पहला कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के प्रति कौन वफादार था। आंसर है इसका ऑप्शन सी, मोहन लाल। प्लासी के युद्ध के पूर्व ही नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर तथा दीवान राम दुर्लभ अंग्रेजों से मिल चुके थे। इस युद्ध में नवाब का विश्वसनीय सहयोगी मीर मदान एवं मोहन लाल वीरगति को प्राप्त हुआ। युद्ध पश्चात सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। भारत शासन अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था। आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश जनता के बीच भारत के हित से जुड़े प्रश्नों को उठाना था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1940 में। 1940 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग होकर पाकिस्तान नाम के अलग मुस्लिम देश बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना। खिलाफत आंदोलन को जिन्ना किसी भी तरह से सामाजिक मुद्दा नहीं मानते थे। हालांकि उन्होंने इस मामले में दिलचस्पी जरूर ली, लेकिन उन्होंने इसका साथ देने से मना कर दिया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगर आप 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा एसआईपीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। और बिहार दरोगा एसआईपीटी के लिए 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट 36 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है 250 रुपये में। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन डायरकी को समाप्त किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की गई, तथा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि करने वाले राज्यों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर फिर अवध। सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैदराबाद ये 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, और ये अवध 1801 में, 1801 में और पेशवा 1802 में। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे।
आंसर है ऑप्शन सी 73 सदस्य। जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। इस दौरान कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें तथा 15 सीटें अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। सातवाहन शासक जिसने अप्रतिहत चक्र तथा दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की थी। आंसर है ऑप्शन डी सतकर्णी प्रथम। विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी थे। आंसर है ऑप्शन ए महेंद्र पाल प्रथम। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार वंशी राजपूत राजा महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि थे। उनकी रचना काव्य मीमांसा विश्व प्रसिद्ध है। बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। आंसर है इसका ऑप्शन ए बाबर। बाग ए नीलोफर मुगल शासक बाबर ने धौलपुर राजस्थान में बनवाया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया। आंसर है ऑप्शन बी फैजपुर अधिवेशन में। नेहरू लियाकत समझौता कब और किससे संबंधित था। आंसर है ऑप्शन सी 1950 अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन में अल्पसंख्यकों की हालत गंभीर हो गई थी। इसके समाधान के लिए दोनों देशों के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के लियाकत अली खान के बीच समझौता हुआ। अप्रैल 1950 को दोनों देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का भय कम करना, सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करना और शांति का माहौल तैयार करना था। इनमें से कौन सा 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं था। आंसर है इसका ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। पंडित राज जगन्नाथ निम्न में से किस मुगल बादशाह के दरबार में राजकवि थे। आंसर है इसका ऑप्शन डी शाहजहां के दरबार में। पंडित जगन्नाथ को शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि दी थी। गंगा लहरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक पंडित जगन्नाथ द्वारा ही लिखा गया था। अलबरूनी की किताब उल हिंद निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी। आंसर है ऑप्शन सी अरबी भाषा में। अलबरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजा राममोहन राय द्वारा रचित नहीं है। आंसर है ऑप्शन सी द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ। बाकी के जो ऑप्शन है ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, द प्रिसेप्टा ऑफ जीसस, गौड़ीय व्याकरण, इन सभी की कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जे.एल. नेहरू द्वारा की गई थी। आंसर है इसका ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929 की। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया। आंसर है ऑप्शन ए रामानंद ने। रामानंद 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत के महान संत थे। रामानंद ने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए। उत्तर भारत में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। आंसर है ऑप्शन बी उज्जैन एवं मथुरा। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में है।
आंसर है ऑप्शन डी, हाथी गुम्फा अभिलेख में। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है जिसे कलिंग राज खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था। प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है। बसीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। बसीन की संधि जो कि 1802 में हुआ का संबंध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से है। इस संधि के तहत पेशवा ने अपनी स्वायत्तता अंग्रेजों को सौंप दी। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अमृतसर अधिवेशन 1908 में। 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मान लिया गया। कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, दिया गया है कि गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का सर्वाधिक विरोध किया था। पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन गलत है क्योंकि गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया था। बाकी के ऑप्शन सही हैं कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, कदम राजवंश का। संगम साहित्य में चोल, चेर तथा पांड्य राजवंशों का उल्लेख है, जिसमें चोल 3 राज्यों में से सबसे शक्तिशाली था। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए, मछलीपट्टनम में। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1611 में मछलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम में खोली थी। भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, बीकानेर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन प्रवेश पत्र वह पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करके कोई भी राजा के संघ में सम्मिलित हो सकता था। इसके अंतर्गत राजस्थान के 4 बड़े राज्य जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर 1948 में राजस्थान संघ में सम्मिलित हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, दिया गया है कि अहमदिया आंदोलन का संबंध मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से है, तो गलत है क्योंकि अहमदिया आंदोलन के जो संस्थापक थे वो मिर्जा गुलाम अहमद थे। बाकी के ऑप्शन सही हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स, आत्मीय सभा के राजा राम मोहन राय और अभिनव भारत के वीडी सावरकर थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन के कारण। तो ये थे 30 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि आपको ये टेस्ट सीरीज काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया थोड़ा सा भी तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। साथ ही अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे वेबसाइट दोनों पे ही उपलब्ध है। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।